रखेंगे वक्तव्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकरनिभोज्जल कांति कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशञ्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मी ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर पति अकारण करुणा वर्णालय परमात्म पर ब्रह्मा अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जैतिक बंधु करुणक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम वीर जुग पानी। प्रणाम। आइए हम सबका परम सौभाग्य है कि भागवत कथा हम सबको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। मेरा ये प्रथम वक्तव्य है, इसलिए भागवत की महिमा के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। आइए आज हम लोग ध्यान से सुनते हैं और श्रवण श्रवण करते हैं। भागवत की महिमा क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत सुनने के बाद क्या प्राप्त होता है? भागवत मृत्यु को कैसे सुंदर बनाती है? भागवत कब सुनने को मिलती है? इन सब के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तुलसी कहे इस संसार में पांच रतन है सार, संत मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। संसार में पांच चीजें अच्छी हैं, बोले क्या क्या? संत मिलन हरि भजन दया धर्म और उपकार। भागवत की महिमा क्या है? महालक्ष्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। भागवत किसे कहते हैं? भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति नहीं होत प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसके प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार और अंतिम के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। भागवत क्यों सुननी चाहिए? कोई महापुरुष भागवत की तुलना एने अर्थात शीशे से करते हैं। बोले कैसा शीशा महाराज? किसी की शादी इत्यादि में हमें जब जाना होता है तो हम सबसे पहले किसके सामने जाते हैं? किसके समीप जाकर देखते हैं और अपने को ठीक करके निकल लेते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत एक शीशा है। बोले कैसा शीशा महाराज? हमारे सुंदर हृदय में विराजमान परमात्मा करते हैं। वह उस हृदय रूपी शीशा साफ है या नहीं, साफ करने का काम हमारी श्रीमद् भागवत ही करती है महाराज। कहीं हृदय रूपी शीशे में कोई धूल तो नहीं लगी है? बोले कैसा धूल? धूल लोभ का धूल, मोह का धूल, द्वेष क्रोध रूपी धूल लगी है या नहीं? अगर लगी है तो उसे हटाने का काम श्रीमद् भागवत ही करती है। संत महापुरुष कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा।
वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र विमुच्यते द्वारे कथा प्रसंगः। अर्थात जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ त्रिवेणी अर्थात तीनों नदियां गंगा यमुना सरस्वती समस्त नदियां वहीं आ जाती हैं और वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। अर्थात जहाँ हम यहाँ बैठकर कथा कर रहे हैं कथा सुन रहे हैं वह स्थान भी एकदम शुद्ध पवित्र हो चुका है। यह भागवत रूपी गंगा है, इसमें जितना डूबेंगे उतना ही तरेंगे। तरेंगे किससे? पाप क्रोध मोह ईर्षा इत्यादि से हम सब तर जाएंगे। कोई कोई महापुरुष भागवत को माँ के समान तोलते हैं। बोले वो क्यों? क्योंकि माँ ही एक ऐसी इस दुनिया संसार धरती में माँ ही एक ऐसी है जो अपने पुत्र को चाहे वो किसी भी स्थिति में हो वह अपने पुत्र को अपना ही लेता है। चाहे उसका पुत्र कितना ही गंदा पापी दुष्कर्म क्यों ना करता हो, लेकिन जब वह अपनी माँ के पास करुणा भरे मन से और रोते रोते आता है तो माँ उसे अपने शरण में ले लेती है। वैसे ही हमारी श्रीमद् भागवत है। जीव कितना भी स्वार्थी मांसाहारी पापी क्यों ना हो, जब वो एक बार श्रीमद् भागवत को नियमानुसार एक ही स्थान में बैठकर 7 दिन तक उसकी कथा को सुन लेता है तो भागवत भी उसका कल्याण कर देती है। बोले कैसे कल्याण कर देती है? सज्जनों तो देखिए, भागवत भी हमें अपने बच्चों की तरह लेती है। भागवत खुद एक माँ है। अगर हम भागवत जी के पास किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में एक बार आप भागवत के पास श्रद्धा मन से चले जाते हैं और उनकी कथा 7 दिन तक सुन लेते हैं तो हमारा जीवन भी कल्याणकारी बन जाता है और हम कल्याण हमारा जीवन सफल बन जाता है। अब भागवत मृत्यु को कैसे सुंदर बनाती है? अंतः तो गत्वा, जो इस धरती में आया है उसको अवश्य जाना है। ये मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य है महाराज। जब हमारी मृत्यु हमारे निकट आती है तब न जाने कितना भय लगता है, कितना कष्ट होता है, कितना डर होता है, पर आखिर मृत्यु का भय किसको ही नहीं होगा। उस समय हमें अगर यह स्मरण हो जाए कि कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, भागवत हमारी है, तो हमारे मन का सारा दुख सारा भय सब दूर हो जाता है और हमारी मृत्यु बहुत सहज और सफल हो जाती है और हमारा कल्याण हो जाता है और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हम परम धाम में प्रवेश कर जाते हैं महाराज। अब भागवत कब सुनने को मिलती है? जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेति। जब जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पूर्ण उदय होते हैं, जब हमें भागवत कथा सुनने का श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। भागवत में 4 अक्षर है, भा गा बा और ता। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरा। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका ज्ञान जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं और जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत शब्द अपने आप में बहुत महान है क्योंकि भा से कीर्ति प्रदान करने वाला, गा से ज्ञान प्रदान करने वाला, बा अक्षर से वैराग्य और ता से संसार से तारने वाला ही हमारा भागवत है। आइए हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। सच्चित आनंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण में परमात्मा सच्चिदानंद में कितने गुण है? 9 गुण। सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन और सुंदर। सत जो तीनों काल में एक रहता है, जो कभी नहीं बदलता है, वही है सत। विश्वोपत्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार का एकमात्र हेतु है, उसको विश्वोपत्यादि हेतु। तापत्रय विनाशाय, माध्यमिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों ताप को जो नाश करने वाला है वो तापत्रय विनाशाय है। ऐसे ही श्री कृष्ण को वयम नुमा, ऐसे ही श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वापयो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेतु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सच्चिदानंद वयम नुमा, ऐसे पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का रूप स्वरूप कैसा है? आइए हम एक भजन के माध्यम से जान लेते हैं।
किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोड़ा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोड़ा लागे। यह हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया। यह हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझे लेप लगाया। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोड़ा लागे, केसरिया बागा सोहे तन पे, केसरिया बागा सोहे तन पे। अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। बनड़ा साज मोहे मोहन लागे, बनड़ा साज मोहे मोहन लागे। मेरे श्याम सलोने तुझे दिल में बसाऊं, मेरे श्याम सलोने तुझे मन में बसाऊं। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छिपाऊं, किसने सजाया तुझको मोहन, आंखों से ओझल होना मोहन। किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोड़ा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोड़ा लागे। आज मैं अपने इस प्रथम वक्तव्य को यही बस विराम देती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत सुंदर वक्तव्य। इसी प्रकार अभ्यास करते रहने से वक्तव्य का प्रवाह भी बढ़ता जाएगा और श्रोता लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य। राधा माधव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और हम लोग तहे दिल से आपके इस वक्तव्य की सराहना करते हैं और आगे के वक्तव्य के लिए शुभकामना देते हैं। राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद गुरु जी। बहुत अति सुंदर। बहुत सुंदर, सुंदर पहला बहुत सुंदर। और अभूतपूर्व है ना। इतना अच्छा, इतना बढ़िया से निर्भय होकर के वक्तव्य कर देना, ये अपने आप में ठाकुर जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। बहुत अच्छा आपने बोला है और आगे आपका और अच्छा अच्छा होता ही जाएगा। बस स्पीड का थोड़ा सा अगली बार से ध्यान रखना है। आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वक्तव्य। हम लोग हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। गुरुजी निसंकोच टाइम होकर नहीं के था, मदद में। समय नहीं था ना, तो इसी वजह से स्पीड से ठीक है, बोला है। बहुत सुंदर। जितना ही आप बोले बहुत अच्छा ढंग से बोले और सब लोग श्रोता लोग प्रभावित हुए। हम लोग और गुरु जी भी बहुत प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर। भजन भी बहुत सुंदर था, अति सुंदर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।